दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने खेला है 2025 में आके एक मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, अप्रेजल का टाइम कंप्लीट हो चुका है, लोगों को बैंड भी टाइमली मिल चुके हैं, लेकिन अब कॉम्पेंसेशन की देने की जब बारी आई है तो कंपनी थोड़ा सा पीछे हट रही है। तो ऐसे में काफी सारे एसोसिएट्स को और इन जनरल जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये सवाल है कि क्या टीसीएस 2025 में हाइक देगी, क्या वो हाइक को पूरे तरीके से रोक देगी और किसी को भी हाइक नहीं देगी या कंडीशनल हाइक देगी। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों कि 2025 में अप्रैल के मंथ में क्या टीसीएस हाइक देगी या नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, विल टीसीएस गिव हाइक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सचमुच में 2025 में क्वेश्चन मार्क है। टीसीएस एक बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी है और एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट करती है, कंफर्टेबल और अच्छे एनवायरनमेंट देने के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी बहुत सारी है और किसी को भी एक्चुअली नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चीजें मूव करेंगी, जिस वजह से टीसीएस भी अभी आगे इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने में थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। और पूरा मसला क्या है मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, और क्यों हाइक मिलेगी भी मिलेगी तो कब मिलेगी, या नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि मार्केट में कहा जाता है कि टीसीएस जब छींकती है तो आईटी कंपनीज को जुकाम होने लग जाता है। ठीक है, ये फेमसली कहा जाता है टीसीएस में, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, आईटी कंपनी की जहां तक बात होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात और ऑब्जर्वेशन जो आई है, ये आई है Q4 के रिजल्ट्स को लेके, जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुए थे। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर टीसीएस क्या है, प्रॉफिट जनरेट तो कर ही रही है और अपने एसेट्स को भी और बिल्डअप कर रही है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, टोटल इनकम को बढ़ा रही है। ठीक है, तो 2025 में अभी 10 अप्रैल को जब इन लोगों ने 2024-25 यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर का पूरा डिटेल दिया था, पूरा ब्यौरा दिया था, तो इसी समय इनसे क्वेश्चन किया गया था कि आप क्या करने वाले हो इस साल, क्या हाइक देने वाले हो, वेजेस हाइक को लेके आपका क्या कहना है। तो उन सवालों के जवाब में टीसीएस ने कहा कि अभी जो वेज को लेके, यानी जो एम्प्लॉयज की सैलरी को हाइक करने को लेके जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है और मार्केट की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से टीसीएस अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होकर ऑब्जर्व करना चाहती है कि मार्केट की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, जिस वजह से काफी सारी सिचुएशन टीसीएस एज एन आईटी कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, ऑर्डर बुक तो अच्छी हो रही है, जैसे कि इन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 का रिजल्ट्स में बताया था, ऑर्डर बुक ग्रीन है, काफी अच्छी तरीके से चीजें आगे मूव ऑन हो रही है, प्रोजेक्शन अच्छा है। इनफैक्ट जो सीईओ है उन्होंने ये भी कहा है कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि जो हम हायरिंग है कम नहीं करेंगे, बल्कि सेम हायरिंग होगी या मे भी शायद ज्यादा हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, हायरिंग को भी अच्छे लेवल पे इंक्रीज किया जाएगा। और ये बताया गया था कि 42,000 इंप्लॉयज को इन लोगों ने हायर किया था फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑल टुगेदर। इट मीन सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, बैंड रिलीज ऑन टाइम, बैंड को भी टीसीएस ने रिलीज कर दिया था टाइम पे, जो ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड आता है एम्प्लॉयज का, उसे भी टाइमली रिलीज कर दिया गया था। लेकिन बैंड सिर्फ रिलीज कर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो है कॉम्पेंसेशन, कि आप किस बैंड पे कितनी कॉम्पेंसेशन दे रहे हो। और आप कॉम्पेंसेशन लेटर्स को ही होल्ड कर लोगे, इट मीन आप कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहोगे, तो सिचुएशन एम्प्लॉयज के लिए इतनी ठीक ठाक नहीं होगी। खैर, ये सारी बातें इनके Q4 के जो रिजल्ट्स आया था उसके बाद बाहर आई हैं। और जो Q4 के रिजल्ट्स में इन्होंने बताया कि जो टीसीएस डिविडेंड दे रही है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर डिविडेंड को भी इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, टीसीएस ने फिर से डिसाइड किया ₹30 पर शेयर का डिविडेंड इस बार देने का टीसीएस ने डिसाइड किया है। तो डिविडेंड तो बरकरार है। ठीक है, अच्छे तरीके से टीसीएस डिविडेंड दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर रही है। लेकिन मेन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि एम्प्लॉयज का क्या। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 55% ऑफ टोटल इनकम जो कंपनी की हो रही है वो एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको खुश रखना, उनके वेलबींग का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और ज्यादातर एम्प्लॉयज जो है, मतलब बहुत सीनियर लेवल पे जाने के बाद शायद हो सकता है कि उन्हें पैसे की इतना ज्यादा डिपेंडेंस ना हो, लेकिन जूनियर लेवल में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, खर्चे बढ़ते हैं, प्लस आप आगे जाके फैमिली ग्रोन करते हो, तो चीजें काफी हद तक
आपके लिए एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती जाती है। तो ऐसे में कॉम्पेंसेशन ना मिलना एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल होगा एम्प्लॉयज के लिए, और शायद वो डेफिनेटली इससे खुश नहीं होंगे। बट द मेन यहाँ पे रीजन जो दिया गया है दैट इज मार्केट अनसर्टेनिटी। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रम्प ने आने के बाद अपना टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और यूएस और चाइना विच इज द बिगेस्ट टू इकोनॉमीज, वहां पे टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस वजह से पूरे ग्लोब में अनसर्टेनिटीज लाई कर रही हैं, अलग अलग इंडस्ट्री इससे इम्पैक्ट हो। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया गया है, होल्ड किया गया है कॉम्पेंसेशन लेटर्स को, ठीक है। कंपनी ने मना नहीं किया, कंपनी ने ये नहीं बोला है ठीक है हम इस साल हाइक नहीं देंगे, ये इस साल हम लोग हाइक देना ही नहीं चाहते हैं, पूरे तरीके से जीरो हाइक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है हम थोड़ा वेट करना चाहते हैं और मार्केट की अनसर्टेनिटीज जो है, जो शॉर्टकमिंग्स आने वाले टाइम में चीजें सॉल्व हो जाएंगी, उन्हें उम्मीद है, उसका वो वेट करना चाहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रही है, आगे का प्रोजेक्शन क्या है, फ्यूचर आउटकम्स क्या होने वाले हैं, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ कॉम्पेंसेशन, क्योंकि मेन मकसद यही है कि बैंड तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अप्रेजल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब ये डिसाइड करना है कि किस बैंड पे कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो वो डिसीजन वो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद, यानी कुछ समय रुकने के बाद लेना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट अप्रैल में तो आपका कॉम्पेंसेशन लेटर नहीं आने वाला है, जो काफी सारे एम्प्लॉयज इस चीज का वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द अप्रेजल आए और मैं जल्द से जल्द यहाँ से हाइक लेके कहीं और स्विच करूँ, इस टाइप से काफी लोग वेट कर रहे थे। बट आपका वेट थोड़ा और लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस वजह से इसे होल्ड करने का डिसीजन लिया गया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉम्पेंसेशन लेटर्स को होल्ड करने का डिसीजन लिया गया है, पूरे तरीके से जीरो हाइक अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू द बेस्ट इज वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर एंड स्किल सेट अच्छी अपॉर्चुनिटी की साइड मूव हो सकते हो। बट टीसीएस की जहां तक बात है, यही अपडेट है अभी कि ये लोग कॉम्पेंसेशन लेटर्स को होल्ड करने जा रहे हैं, कि मार्केट की सिचुएशंस किस डायरेक्शन में मूव होंगी इन्हें खुद भी नहीं पता है, so they are going to wait and watch. So this was complete outcome of will the TCS give hike in the year 2025 or not. So we can only wait. They are not officially said no. उन्होंने पूरे तरीके से मना नहीं किया है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं लटकाई दी हैं। अभी काफी सारे एम्प्लॉयज इसमें बोलेंगे या तो दो या ना दो, क्लियर करो, ठीक है। लटकाने वाली चीजें बहुत खराब होती है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता है। बट कंपनी है तो कंपनी की खुद की पॉलिसीज होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी और चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, डेफिनेटली आप जान सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लोग उसके बारे में जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या बैंड मिला है इस बार कमेंट सेक्शन में, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप इंटरनल प्रमोशन लेना चाहते हैं, ये अप्रेजल प्रोसेस को हटा के इंटरनल प्रमोट होना चाहते हैं, तो विंग्स एक बहुत अच्छा तरीका है जहां से आपको अप टू 100% सैलरी हाइक मिल सकती है। विंग्स प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, जिसे देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।